जिले की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में छात्रवृत्ति देना सरकार ने किया बंद। जी हां, ये बड़ी खबर है कि आज से सरकार ने मदरसों के लिए छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया है। यह प्रेस नोट आज ही जारी किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। जी हां, ये कई साल पहले हो चुका है, लेकिन कुछ धार्मिक शिक्षण संस्थानों के लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत छूट दे रखी थी, जिसमें धार्मिक पाठशालाएं और मदरसे भी आते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज 28 नवंबर 2022 को ही मदरसों के नाम से प्रेस नोट जारी किया गया। इस प्रेस नोट में लिखा है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी मदरसों को स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। यानी कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों के लिए ही छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी धार्मिक संस्थान का नाम नहीं खोला गया है। आखिर ये भेदभाव क्यों? इस समय नगर पंचायतों के चुनाव नजदीक हैं, इसके साथ ही उपचुनाव चल रहे हैं। प्रदेश में इस दौरान ही इस घोषणा को क्यों किया गया? यानी मदरसों की स्कॉलरशिप रोकने की घोषणा ही इस दौरान क्यों की गई? ये बड़ा सवाल है। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को छात्रवृत्ति देना सरकार बंद कर रही है। हालांकि इससे पूर्व योगी सरकार और केंद्र सरकार मदरसों की जांचें करती रही है और फिलहाल में भी मदरसों की जांचें हुई हैं। हमने भी काफी फर्जी मदरसों के लिए अपनी खबरों में दिखाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक ही समुदाय को खुश करने के लिए आखिर मदरसों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अन्य बौद्धिक पाठशालाएं भी हैं, अन्य धार्मिक वैदिक पाठशालाएं हैं। चेकिंग अभियान कब चलाया जाएगा उन पर? ये सवाल भी जनता की जुबान पर है। उनके नाम से प्रेस नोट कब जारी होगा? आखिर मदरसों के ही नाम से प्रेस नोट जारी क्यों हुआ? यहाँ बता दें, बीजेपी सरकार के मंत्री निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 को भी नहीं मानते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाल अधिकार अधिनियम 2009 26 अगस्त 2009 को संसद में पास हुआ था। इसके अध्याय 1 में प्रारंभ में ही लिखा है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 रखा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। नंबर 5 पर लिखा है, इस अधिनियम की कोई भी बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थान को लागू नहीं होगी। यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को भी सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। 5 नंबर पर जो पॉइंट दर्ज है उसमें मदरसे और वैदिक शिक्षण संस्थान, धार्मिक शिक्षण संस्थान शामिल नहीं होंगे। लेकिन मदरसों पर आज ये पाबंदी लागू कर दी गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहना गलत न होगा कि सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। यानी मदरसों पर ही पाबंदी आखिर क्यों? नगर पंचायतों के चुनाव के समय ही इस प्रेस नोट को जारी करना, मदरसों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, ये एक विशेष समुदाय को संदेश देना है। हाँ, इससे एक समुदाय में संदेश ये जरूर जाएगा कि जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये अधिनियम का वही पेज है जो बाल अधिकार अधिनियम के तहत बनाया गया है। इसमें 5 नंबर पर साफ लिखा है कि शिक्षण संस्थान, मदरसे और धार्मिक संस्थान इस अधिनियम में नहीं आएंगे। लेकिन अब मदरसों को टारगेट कर लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है, इन गरीब बच्चों का शिक्षण कार्य छात्रवृत्ति से ही होता है। जो मदरसे में पढ़ते हैं तो उनका स्कॉलरशिप बंद ना किया जाए। हालांकि गरीब बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं और उनका जो शिक्षण कार्य चल रहा है वह स्कॉलरशिप से ही चलता है, क्योंकि वे बहुत ही गरीब होते हैं। लेकिन सरकार ने उन गरीब बच्चों की तरफ अब आंखें बंद कर ली हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या सरकार इस मांग को मानेगी? ये तो भविष्य में पता चलेगा। आज हमने इस बारे में जब आरपी सिंह डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों की कक्षा 1 से 8 तक की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। इसमें मदरसे भी शामिल हैं। यानी आरपी सिंह जो डायरेक्टर हैं, स्टेट लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने हमें बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षण संस्थानों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, लेकिन मदरसों का नाम आज शामिल किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कानून को ही नहीं माने और मदरसों को ही टारगेट बनाए, आखिर क्यों? अन्य सभी धार्मिक संस्थानों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाए, तभी निष्पक्षता नजर आएगी।